नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा करेंगे जो कि धराली से सामने आ रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है। डबरानी के पास रास्ता बंद बताया जा रहा है। मजदूरों को नदी पार कराई गई है। रस्सियों के सहारे मजदूरों को नदी पार कराई गई है। डबरानी के पास रास्ता बंद। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मजदूरों को नदी पार कराई गई है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है आज। मजदूरों को रस्सी के सहारे नदी पार कराई गई है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है आज। डबरानी के पास रास्ता बंद बताया जा रहा है। लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है और इस बीच रेस्क्यू किया जा रहा है। डबरानी के पास रास्ता बंद बताया जा रहा है और इस दौरान मजदूरों को निकालने के लिए, नदी पार करवाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया। रस्सी के सहारे मजदूरों को नदी पार करवाई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम पुलिस के जवान और रेस्क्यू टीम ग्राउंड पर एक्टिव हैं। जिंदगी की उम्मीद जहां भी हो, खोजने की कोशिश भी है और बचाने की भी। और इस बीच धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन। लगातार अपनी तरफ से कोशिशें प्रशासन, सरकार, टीमें सभी कर रहे हैं कि जिंदगी के साक्ष्य जहां भी मौजूद हैं उन तक पहुंचा जाए। फिलहाल डबरानी के पास रास्ता बंद बताया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, बीते दिनों आई आपदा के बाद उत्तरकाशी के ज़्यादातर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। धराली, हर्षिल, मुखबा, इन तमाम क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा है। धराली पूरा का पूरा क्षेत्र मलबे से पट गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम टीमों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज़िंदगी की उम्मीद जहां भी हो, लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। रजनीश, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, डबरानी का रास्ता बंद बताया जा रहा है। इस बीच मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें नदी पार कराने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है धराली की आपदा को आने के बाद से। एक और जहां लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है युद्ध स्तर पर, लेकिन अभी तक जो मलबे में दफन जिंदगी है उसकी तलाश में कोई खास सफलता नहीं मिली। आपको बताएं कि बारिश की जो आफत है लगातार उत्तराखंड में बरस रही है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी भी शामिल है। आपको बताएं कि जो ये धराली का रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है। एक और जहां हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान, रसद सामग्री पहुंचाई जा रही थी, इसके अलावा आपको बताएं रोड कनेक्टिविटी लेकर आज तक बहाल नहीं हो पाई है। मतलब 5 तारीख के बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लिमची गाड़ का जो ब्रिज था, जो बह गया था, वहां पे बैली ब्रिज का निर्माण कर लिया गया था। उसके बाद जो आगे के जो एनएच है गंगोत्री हाईवे का, वो कम से कम 4 से 5 जगह पर पूरी तरीके से वॉश आउट है। वहां हैवी मशीन्स नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड हो जा रही है, तो लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाता है। तो रोड की कनेक्टिविटी आज तक पूजा नहीं बहाल हो पाई धराली की। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बात की जा रही थी, स्नीफर डॉग्स की मदद ली जाएगी, वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। इतने दिन से कवायद चल रही है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं वो दे पाए।
और जहां पर उन्होंने कई बार बताया वहां जब खुदाई की गई तो पानी लेकिन निकला। रजनीश, इसके इस अलावा बीच पूजा मैं बीच आपको में बताऊं ऐसी कि खबरें, रजनीश बीच में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो स्निफर डॉग्स हैं उनके जरिए और जो जीपीआर टेक्निक मशीन्स हैं उनके जरिए जो है ग्राउंड में लगभग 10 फीट नीचे कुछ कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के दबे होने की आशंका है। हालांकि वो जीव जंतु इंसान हो ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ दबे होने की आशंका जरूर है और उसी के बिहाफ पर खुदाई भी बीच में शुरू हुई। लेकिन फिर क्या बैरिकेडिंग्स आ गई? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि जो जीपीआर रडार सिस्टम है उससे जो ट्रेसेस हुए थे, उन्होंने संकेत दिए थे कि 10 फीट नीचे होटल का मलबा है, लोगों के दबे होने की आशंका के भी संकेत मिले थे। कुछ संकेत मिलने के बाद वहां पर खुदाई शुरू की गई। जब वहां खुदाई की जा रही थी तो फिर बारिश हो गई जिससे पानी भर गया, तो वो एक बड़ी चुनौती। हालांकि मलबा जैसे जैसे जहां पे खुदाई हो रही हटाया जा रहा है तो इमारतें निकल रही हैं, लेकिन अभी जो तो हम बताएं आपको डेड बॉडी के रूप में सिर्फ 2 जानवरों की यहाँ पर बॉडी निकली है। इसके अलावा लगातार जो है वहाँ खुदाई का काम चल रहा है। मौसम चुनौती बना हुआ है, जैसे जैसे खुदाई होती पानी भर जाता है। और इसके अलावा आपको बताएं कि थराली में भी मौसम खराब है। तो ये चुनौती है जिससे दो चार होना पड़ रहा है जितनी पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीमों को। बिल्कुल रजनीश, देखिए इस बीच ये बताया जा रहा है कि जो झील है उसका पानी रिसाना, उसका पानी निकालना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रेस्क्यू टीम्स के लिए बना हुआ है। उसके क्या हाल है मौजूदा समय में? क्योंकि पानी जब ऊपर से रिसता रहेगा, नीचे आता रहेगा, अगर वो पानी निकाला नहीं गया, उसको रास्ता नहीं दिया गया, तो फिर एक बड़ी आपदा खड़ी हो सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो झील की बात हो रही है, भगीरथी नदी पे झील बन गई है हर्षिल के पास, जहां पर सेना का कैंप हुआ करता था। 5 तारीख को जो जल प्रलय आई वो कैंप भी इसी में तबाह हुआ, एनएच भी इसी में तबाह हुआ, और 9 भारतीय सेना के जवान जो लापता हैं वो भी इसी कैंप में उस समय मौजूद थे। अब जब ये झील चुनौती, इसको लेकर एक और जहां उत्तराखंड के जलकल विभाग के इंजीनियर्स और टेक्निकल की टीम गई, इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की की जो टीम थी वो भी गई। उन्होंने वहां पर एनालाइज करके देखा कि इसको मैनुअली निकालना ही उपयुक्त रहेगा, इसको पंचर करना ठीक नहीं रहेगा, वरना ये हर्षिल को हिट कर सकता है। बिल्कुल। तो उसको मैनुअली निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा, लेकिन जो बारिश हो रही है उससे उसका जल का स्तर फिर बढ़ जाता है, तो जितनी खाली होती उतना वो दोबारा से रिफिल हो जाती है, जिसकी वजह से कड़ी चुनौती बनी हुई है ये जो हर्षिल की झील है भगीरथी नदी पर बनी हुई। बिल्कुल, चलिए रजनीश आप बने रहिए हमारे साथ पर। फिलहाल इस खबर के लिए शुक्रिया। देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बीच देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर जीएसटी दरों में कटौती की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। सीएम धामी ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। पीएम के फैसले से देश महाशक्ति बन रहा है, ये कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीएसटी में बदलावों का फायदा आम जनता को सीधे तौर पर होगा। जीएसटी दरों में कटौती की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले के प्राचीर से कही थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और कहा है कि इससे आर्थिकी में परिवर्तन होगा, स्थितियों में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस प्रक्रिया में ब्लॉक प्रमुख पद पर अस्मिता नेगी ने जीत हासिल करी, तो वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठ प्रमुख पद पर अर्चना तोपाल और कनिष्ठ प्रमुख पद पर नीरज पटवाल की जीत हुई है, जिसके बाद प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, जिसको लेकर पौड़ी ब्लॉक के रिटर्निंग अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह दुबड़िया ने बताया है कि पौड़ी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने सहयोग किया। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी डुबियाला ने उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन समेत पुलिस बल का धन्यवाद भी किया है। त्रिस्तरीय पंचायत दुबड़िया 2025 के क्रम में पौड़ी विकास खंड में आज हमने प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया शाम को लगभग 3:30 बजे तक तीनों पदों पर विजयी उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया और इसके साथ ही जो हमारी मतदान की प्रक्रिया वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
उसके साथ ही सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी सम्मानित जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और सर सभी अपने बीडीसी मेंबर का, जिन्होंने कि मुझे पूर्ण सहयोग दिया, एवं हमारे सभी जो भी भाई बहन माताएं एवं पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी का। सर बहुत अच्छा रहा हमारी चुनाव प्रक्रिया। पहले तो सबसे अच्छा ये लगा कि बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी चुनाव की जो भी प्रक्रिया थी वो पूर्ण हुई। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन। तो देखिए, प्रत्याशियों के समर्थकों ने मिलकर जश्न मनाया है और इस बीच सभी में खुशी का माहौल नजर आया। पंचायत प्रमुख पद पर निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है, जिसके बाद हर तरफ लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रमुख पद पर अस्मिता नेगी को जीत हासिल हुई है। समर्थकों का उत्साह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर दुबडिया जी को भी आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और सभी को उनके जीत के प्रमाण पत्र सुपुर्द कर दिए गए हैं। और अब प्रदेश में ब्लॉक को किस स्तर पर लेकर के जाना है, ये उनके सुपुर्द है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यालय पौड़ी में प्रत्याशियों की जीत के बाद जश्न का माहौल, हर तरफ रंग गुलाल उड़ते हुए, लोग नाचते गाते हुए, ढोल नगाड़ों के थाप, क्योंकि उन्होंने जिस प्रत्याशी के पीछे इतने लंबे समय तक मेहनत करी थी वो प्रत्याशी विजय हुआ है। उस जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ तौर पर नजर भी आती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। मदन, क्या कुछ अपडेट है? प्रत्याशियों की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। पूजा, देखिए निश्चित तौर पे तमाम जो कार्यकर्ता उसमें इस समय खुशी का माहौल है और भाजपा ने जिस तरीके से परचम लहराया है पंचायत चुनाव में, कहीं ना कहीं ये पहली बार जो इतिहास में पहली बार इस तरीके की जीत देखी गई है कि 12 में से 10 सीटों पर जो है भाजपा जीत हासिल कर चुकी है। और उसके साथ ही जो नैनीताल है, जहां पर की परिस्थितियां बिगड़ी भी थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद अब 18 तारीख को जो है निर्णय सामने आएगा। कोर्ट के सामने ही जो है सारी जो मतदान हुए हैं उसका पूरा जो निर्णय है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद नैनीताल का निर्णय आएगा। तो निश्चित तौर पे भाजपा ने पूरी तरीके से परचम लहराया है इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में, और 12 में से 10 सीटों पर जीत हासिल करना ये पहली बार जो है उत्तराखंड में देखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें खुशी की लहर है और भाजपा भी पूरी तरीके से गदगद दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है, और जिस तरीके की परिस्थितियां नैनीताल में बनी, जहां पर कि 4 लोगों को अगवा किया गया था और उसके साथ ही मारपीट हुई, कांग्रेस के कई बड़े जो नेता है उनके साथ जो है धक्का मुक्की की गई और वहां के जो विधायक है उनके साथ मारपीट भी की गई। तो निश्चित तौर पर यह घटना जो हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष हावी है, और अभी भी वो इसी बात को लेके कह रहा है कि भाजपा जो अपनी जीत पे इतरा रही है, कहीं ना कहीं वो जीत जो है उस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कांग्रेसी विधायक हो या फिर एलओपी हो, वो लगातार निशाना साध रहे हैं मदन, और एक उचित न्याय की मांग भी कर रहे हैं। अब तो न्यायालय भी इस पूरे मामले में एंटर हो गया है। जो है चुनाव संपन्न हुए और भाजपा ने इसी तौर पर इस बार पंचम लगा। मदन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए मदन, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस मामले को लेकर के लगातार विपक्ष हल्ला मचा रहा है, नैनीताल कोर्ट ने भी अब इसमें एंट्री ले ली है पूरे मामले में, एलओपी भी इस पूरे मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक जो अपहरण किए गए विधायक हैं वो वापस नहीं आते हैं, माफ कीजिएगा, जो भी उनके प्रत्याशी हैं वो वापस नहीं आते, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस पूरे मामले में अपडेट क्या निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि प्रदेश में दो फाड़ स्थितियां होती नजर आ रही हैं, एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन है।
हाँ पूजा, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके की घटना हुई है, धरना प्रदर्शन होना लाजमी भी है और विपक्ष ने कई सवाल खड़े भी किए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई, 5 लोगों को अगवा किया गया, उसके बाद जो है मामला कोर्ट के संज्ञान में गया, लेकिन कोर्ट ने अब जो है डिसीजन लिया है कि 18 तारीख को जो है फैसला लिया जाएगा, कोर्ट के सामने जो है पूरा निर्णय होगा और 18 तारीख को जो मतदान डले हैं क्या वो मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे, ये भी फैसला अभी कोर्ट ही ये निर्धारित करेगा कि क्या उस फैसले को माना जाएगा या दोबारा से इस पे जो है वोटिंग होनी है। तो 18 तारीख का जो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जिस तरीके के इल्जाम लगाए और जो तस्वीरें सामने निकल करके आई, उससे ये चीजें भी स्पष्ट हुई है कि कहीं ना कहीं धांधली वहां पर हुई है और मारपीट वहां पर हुई, वो भी सीधे तौर पर देखी गई है, जिस तरीके के विजुअल्स सामने निकल करके आए हैं। तो बहरहाल अब कोर्ट ने बीच में एंट्री ले ली है और 18 तारीख का समय दिया, 18 अगस्त को कोर्ट के सामने सभी चीजें पेश होगी। उसके साथ ही जो है जो वहां पे पोलिंग हुई है, जिसको कि विपक्ष उसको नकार रहा है, लेकिन भाजपा जो है कह रही कि वहां पे वोटिंग हो चुकी है और जो भी मतदान हुआ है वो पेटियों में बंद है। हालांकि वो अब 18 तारीख को कोर्ट के सामने खुलेगा, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी में बड़े तब्दीलियों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ही निशाना साधा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि ये आम जनता, छोटे व्यापारी और कारोबारी वर्ग के लिए बोझ साबित हो जाएगी। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना के बाद अब जीएसटी में बदलाव को राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया है। का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, इसी संसद से लागू करवाएंगे। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। और अब जीएसटी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बयान जीएसटी के बारे में है कि जीएसटी को उस पर पुनर्विचार करेंगे, देश के अंदर करों का जो सिस्टम है उस पर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी की ओर से आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंच करके भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन किए, साथ साथ मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का डोला दर्शन का पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बद्रीपुरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आई है। श्रद्धालु कैसे श्री कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में भगवान बद्री विशाल जी के साथ बद्रीश पंचायत के देवताओं नारद, उद्धव, कुबेर और नर नारायण सहित सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान पूरी बद्रीपुरी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद में डूबी नजर आई। मंदिर परिसर में देर रात तक श्रद्धालु भजन कीर्तन में डूबे रहे। तो जन्मोत्सव मनाया गया है बद्री विशाल धाम में। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लासित नजर आए हैं। नैनीताल जिले की सियासत के अजब गजब किस्से सामने आ रहे हैं। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान यहां खासा बवाल देखने को मिला था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गई, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं नैनीताल जिले के लापता जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मर्जी से घूमने गए थे और हमारे अपहरण की खबर गलत है। सरकार के सहयोग से क्षेत्र का विकास करेंगे।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब वनों की फेंसिंग की जाएगी, माफ कीजिएगा, जिससे तय होगा कि प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कितनी है। आपको बता दें कि प्रदेश में वन भूमि में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए दामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने कहा कि कौन सी जमीन प्राइवेट है, कौन सी जमीन वन भूमि है। अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराकर जमीन वापस कराई जाएगी। समितियां बनी हैं तहसील स्तर पर एसडीएम के डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आज बारिश की आशंका है। दून समेत 5 जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बाढ़ के खतरे का अंदेशा है, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है बारिश की। पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में येलो अलर्ट। जिलों में बिजली चमकने के साथ ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। 18 अगस्त तक बारिश होने की आशंका है। आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों ने डीएम को पत्र लिखा है। देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के कई जगहों में हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ होने की संभावना है। राज्य के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, उत्तराखंड के लिए दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कि बारिश और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इन दिनों जो मानसून सीजन की जो बारिश है वो आफत की बारिश बनकर बरस रही है, जिसने एक और जहां कई दर्जनों गांव हैं जिनका संपर्क कट चुका है जिला मुख्यालय से मलबा आने की वजह से। और सेम आज भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके अंदर विशेष तौर पर जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर 3 जनपदों में है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग इन सब जगह भी बारिश का भारी अलर्ट है। इसके अलावा बिजली गिरने की भी आशंका जताई है मौसम विभाग ने, और साथ में एडवाइजरी जारी की है कि जो ऊंचाई वाले जनपद के लोग हैं वो नदी गदेरों से दूर रहें और अति आवश्यक होने पे ही अपनी यात्रा को करें, अन्यथा अपनी यात्रा ना करें। जिसकी वानगी 4 धाम यात्रा पर भी सीधे सीधे पड़ी है। पूजा, मैं आपको बताऊं कि 4 धाम जो उत्तराखंड के इस वक्त सबकी यात्राएं रुकी हुई हैं। कोई कनेक्टिविटी की वजह से रुका हुआ है और कोई मौसम के अलर्ट की वजह से रुका हुआ है। केदारनाथ दरबार में जाने वाले भक्तों का तांता लगा था, लाठीचार्ज भी करना पड़ा था पुलिस को हालात काबू करने के लिए, लेकिन मौसम अभी भी खराब है और लगातार एडवाइजरी आ रही मौसम विभाग की कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसलिए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा रखी है। तो बहरहाल इस मौसम, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर चमोली से। बद्रीनाथ हाईवे का कामेड़ा मार्ग बंद हो गया है। मार्ग में मलबा आने से रोड बंद हो गई है। आपको बता दें, लगभग 2800 की जनसंख्या वाले गांव का संपर्क ही टूट गया है। स्कूली बच्चों का आना जाना बंद हुआ। नंदानगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनोल का ये पूरा मामला है।
अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह चट्टानी मलबा आने की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह रास्ते धंसने की वजह से, माफ कीजिएगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात हुई बारिश की वजह से जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ते बंद हो गए थे। पोकलैंड मशीन की मदद से रास्तों को खोला गया है। तो वहीं मौसम को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों के लिए यमुनोत्री की यात्रा को सस्पेंड किया है और 2 दिनों से बड़कोट और खरादी में इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रोड खुलते ही अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्री ने कहा कि यमुनोत्री रोड की बदहाल स्थिति हो रखी है, बड़ा रिस्क है। रुड़की में एक व्यक्ति के घर में देर रात मगरमच्छ दाखिल हो गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और परिवार में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।